ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाशिवरात्रि की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस शुभ दिवस पर हम जो लॉर्ड शिवा, हु इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी, ग्रेटेस्ट वैष्णवास ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कि भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और सबसे बड़े वैष्णव भी हैं, तो आज हम उनसे ही प्रार्थना करेंगे कि वो हमें कृपया करके श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। बिकॉज क्योंकि हमें किसी व्यक्ति से वो चीज मांगना चाहिए जो उनको सबसे प्रिय है, राइट। इसलिए लॉर्ड शिवा को सबसे प्रिय चीज कौन सी है? कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, राइट। इसलिए वो चीज हम उनसे मांगेंगे जो चीज एटर्नल है। जनरली लोग जाते हैं, आज लोग की भीड़ होगी, धन चाहिए, ये चाहिए, वो फलाना, सो मेनी मटेरियल डिजायर्स आर देयर, टेम्पररी थिंग्स, but only those who are devotees, they know actually what is the reality, so they don't aspire any for material desirement, name, fame, right, these things. They simply wants the bhakti of Krishna, so they pray to Lord Shiva to please give us the Krishna bhakti so that we can completely fix up in Krishna consciousness. That we should ask to him. Why? Because he is also a great Vaishnava of Krishna. He is a great devotee of Lord Krishna. Okay. So Lord Shiva is telling to Parvati Devi के आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परातरम देवी तदिया नाम समर्चनम। के ओ देवी, आराधना नाम अपि सर्वेषां, सब प्रकार की आराधनाओं में, सब प्रकार की पूजाओं में विष्णु आराधना नाम परम, सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? विष्णु और कृष्ण। तदिया नाम समझ। तो और इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो खुद ही बोल रहे हैं। एनीवे, वी विल कंटिन्यू अवर टुडेज क्लास ऑफ भगवत गीता। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुभाषी प्रभु जी, वो मैं थोड़ा मंदिर गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। एनीवे, मैं भी जस्ट अभी ज्वाइन किया हूँ, अभी क्लास जस्ट शुरू हुआ है। So some points from previous classes. Since last 3 days we didn't have any class, so I hope you have revised nicely. So can share one points everyone. Yes, anyone? प्रभु जी, आपने पिछली बार बोला था कि मतलब पिछली बार आप मतलब क्या मतलब भक्तों के कर्मों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जब हम भगवान मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तब हम धीरे धीरे हम जब अकर्म करते हैं यानी निष्काम कर्म करते हैं तो हमारा जो कार्मिक मैट्रिक्स है वो खत्म हो जाता है। मतलब हमें उसका रिएक्शन नहीं लगता, सारा का सारा जो रिएक्शन है वो भगवान के पास ट्रांसफर हो जाता है, तो हमें उसका रिएक्शन नहीं लगता है। तो इस वजह से हम धीरे धीरे जो अपने हमारे जो कर्म है, जैसे जैसे हम प्योर डिवोटी बनते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने जो पहले के जो कर्म थे उससे छूट जाते हैं। जैसे कि आपने बोला था, फैन का एग्जांपल दिया था कि जब जैसे कि फैन को जब हम बंद कर देते हैं तो वो थोड़ी देर घूमता है फिर अपने आप बंद हो जाता है स्लो डाउन होकर। तो वैसे ही जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तब हमें पहले तो हमें शक्ति मिलती है जो हमारे पिछले कर्म फल है उसको सहने की, पश्चाताप करने की, और फिर उसके बाद हम जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्शन करते हैं तो हमारा कार्मिक मैट्रिक्स जीरो हो जाता है, तो फिर हम मुक्त हो जाते हैं। Yes, wonderful, very nice. So this is the power of Krishna consciousness. Only by Krishna Bhakti, केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही हम जो है कर्म का जो बंधन है उसे मुक्त हो सकते हैं। उसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
यस, ना ज्ञान के माध्यम से, ना ही ध्यान के माध्यम से, ना ज्ञान योग के माध्यम से, ना ध्यान योग के माध्यम से, केवल और केवल भक्ति योग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से कर्म का जो बीज है, जो सीड है, वो फ्राइड हो जाता है। और उसके बाद जब कोई चीज, जब मैंने बीज का भी एग्जांपल दिया था कि जब कोई बीज उसको फ्राई कर देते हैं तो उसके बाद फिर उसको पनप नहीं पाता, उसमें से कोई पौधा नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार से हमारा ये जो सिंफुल डिजायर, सिंफुल एक्टिविटीज का जो सीड है, जो अंदर हृदय के अंदर, भक्ति में वो पावर है कि उस सीड को, उस गंदगी के जो सीड है उसको ही पूरी तरीके से फ्राई कर देता है। उसके बाद फिर कोई भी कुछ बचता नहीं है। ओके, थैंक यू। एनी अदर पॉइंट्स फ्रॉम एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रमोद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने नेक्स्ट क्लास मतलब जो यस्टरडे क्लास था, तो जो प्रीवियस क्लास था उसमें बताए थे कि जैसे कि कोई भक्त के साथ अपमान करता है तो उसका अपमान का उसका अपमान तब माफ होता है जब भगवान के भक्त द्वारा, मतलब जब भगवान के भक्त से वो खुद माफी मांगे तो ही मतलब भगवान है जो उनको अपमान को माफ करते हैं, नहीं तो फिर कोई और चारा नहीं है उसके लिए। एग्जाम्पल दिया था मैंने किसका? अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का स्टोरी बताया था, राइट? यस यस। सो उसमें बोलते हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, राइट? तो इसमें बोल रहे हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, कि अगर भगवान के प्रति अगर कोई अपराध हो जाता है या भगवान की सेवा करते समय, जैसे हम सपोज हम हरि नाम करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो जप करते समय बहुत सारे अपराध हो जाते हैं कि जप करते समय पूर्ण रूप से सावधानी रहना, इधर उधर देखना, मन डिस्टर्ब हमारा हो जाता है, या हम सही रूप से प्रोनाउंसिएशन हमारा सही नहीं होता है कि नहीं? बहुत सारे अपराध हो जाते हैं जप करते समय। तो उस अपराध से बचने का तरीका क्या है? तो उसका तरीका क्या है? नाम ही जप करना हो, कोई दूसरा तरीका नहीं है। सब बोल रहे हैं कि हरि स्थान अपराधी तारे हरि नाम, भगवान के नाम के प्रति अगर जप हो रहा है तो वो जप करते करते ही दूर होगा, उसके लिए और कोई दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, वही करते 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 ही हो जाएगा। जैसे जब कोई रस्सी होती है कुएं में, देखा हो जब कुएं से जब पानी खींचते हैं पहले, अभी तो सब बंद हो गए हैं। मैंने जैसे देखा है गांव पे, जब मम्मी लोग जब पानी भरने जाती थी, उस समय ये हैंडपंप वगैरह नल, ये ट्यूबवेल तो अभी आए हैं, उस समय कुछ था नहीं। अभी भी गांव में लोग जाते हैं, जो लोग गांव से हैं, अभी पता होगा, तो वहां जाते थे तो उनका जो मटका वगैरह जो होता था उसमें रस्सी बांध के वो खींचे, तो रस्सी जो है एक ही पत्थर से घिस घसीट के, घिसट घिसट कर जो है वहां पर क्या हो जाता था, निशान पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम इसे हरे कृष्ण महामंत्र को, हरि नाम को जब घिसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, घिसते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम एकदम प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो अभी हम क्या है, अपराध युक्त अभी हरि नाम का जप कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अपराध मुक्त हरि नाम हो जाएगा। तो दिस इज द पावर ऑफ हरि, तो केवल हरि नाम से ही होगा। लेकिन अगर हम किसी भक्त के प्रति अगर हम अपराध कर देते हैं, तो भक्त के प्रति अपराध करने से क्या होगा? भगवान के पास जाके क्षमा मांगने से नहीं होगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे किसी भक्त के प्रति अगर आप अपराध करते हो तो उसके लिए क्या उपाय है कि आप उस भक्त के पास जाइए, तभी आप जो है उससे मुक्त हो सकते हैं। तो दुर्वासा और अम्बरीश महाराज के केस में यही दिखा, राइट? तो इसलिए वैष्णव अपराध सबसे ज्यादा खतरनाक होता है डिवोटीज के लिए, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये पागल हाथी की तरह होता है। जी जब कोई हाथी जब पागल हो जाता है तो वो पूरे गार्डन को, पूरी सिटी को, सब कुछ ध्वस्त नष्ट कर देता है, कुछ नहीं बचता है, सब पूरा चकनाचूर हो जाता है। तो भक्ति में वैष्णव के प्रति अपराध का भी यही फल है। हमने कितना भी संचय किया हो भक्ति के अकाउंट, लेकिन जब वो किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो हमारा पूरा जो अकाउंट है सब पूरा जीरो हो जाता है। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो आप सब लोग तो उतना अभी डिवोटी सेशन में नहीं है, जो लोग डिवोटी सेशन में रहते हैं, साधु संघ में रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, हाउ टू बिहेव नाइसली, हाउ टू स्पीक नाइसली, हाउ टू सर्व नाइसली, राइट? तो इस तरीके से बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साधु संघ में जितना ज्यादा जी मर्जी की संभावना होती है, जितना ज्यादा कृपा मिलती है, उतने ही चांस होते हैं अपराध करने की, दोनों ही एक्चुअली है, राइट? यस यस। जी प्रभु जी। और जो आपने बताया प्रभु जी, जैसे कुआं में रस्सी जब खींचता है तो मतलब निशान बन जाता है, वो कबीर जी बोले हैं ना, जैसे कि करत करत अभ्यास के तो जड़मती होत सुदांत, रसरी आवत जाते श्री पर परत निशान, ये
तो ये मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये परफेक्ट होगा और उसका Yes, दिखेगा इफेक्ट प्रभाव। yes. So simple process is this. Bhakti is also like that. Okay, so now we will move further. Today we will discuss verse number 20 and 21. So now start. Tyaktva karma phala sangam nityatrapto nirashrayah कर्मण्यभिः प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। उसमें बोल रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिः प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। सो ट्रांसलेशन प्रभुपाद बोल रहे हैं, मतलब कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, क्या बोल रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, अपने कर्म फलों की मतलब रिजल्ट ऑफ योर वर्क, तुमने जो भी काम किया उससे जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की आसक्ति मतलब उससे अटैच नहीं होना है। तो बोल रहा है कि उस कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। अब ये क्या है, कोई सकाम कर्म नहीं करता है? तो मैंने आपको बताया था कर्म कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सकाम कर्म, सकाम और निष्काम, और एक होता है सकाम निष्काम, और एक होता है अकाम। अकामः सर्वकामः मोक्षकामः, उदाहरण श्लोक इसमें आता है अकामः सर्वकामः मोक्षकामः। तो अकाम मतलब होता है, अकाम मतलब के कोई उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई उसकी खुद की इच्छा नहीं है, मतलब जो भी काम कर रहा है केवल भगवान के लिए कर रहा है। तो अकाम का ही दूसरा नाम क्या है, भक्ति, मतलब कंप्लीटली सरेंडर, उसको बोलते हैं अकाम। और एक्शन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब नो फ्रूट डिजायर, खुद के लिए कोई इच्छा नहीं है, मतलब जो भी कर्म किया उसके रिजल्ट पूरा भगवान को दे दिया। अंडरस्टैंडिंग, उसको बोलते हैं क्या, अकामा। जैसे अपन ने पढ़ा था ना इन एक्शन, उसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में इन एक्शन। जैसे मैं बोला अभी इससे पहले कोई एक श्लोक डिस्कस किया था, एक्शन इन एक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन, राइट। तो अकामा, अकाम और उसी को ही बोल सकते हैं क्या, निष्काम। निष्काम और अकाम बोथ आर सेम। तो निष्कामा मतलब कि उस काम के प्रति कोई आसक्ति नहीं होना, या उस काम के रिजल्ट से कोई आसक्ति नहीं होना, उसको बोला जाता है निष्कामा। व्यक्ति उसके फल से अटैच नहीं होता है। और सकाम, सकाम मतलब कि व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसको कुछ इच्छा है, बाद में रिजल्ट मिलेगा ये है उसको, उससे फिर क्या करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। सकामा, तो काम कर रहा है लेकिन उसको कुछ इच्छा है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस काम से जो रिजल्ट आ रहा है कुछ भगवान को देगा लेकिन कुछ खुद के लिए भी रखेगा, पूरा भगवान को नहीं देगा। निष्काम में क्या होता है, पूरा भगवान को दे देता है। लेकिन सकाम में क्या होता है, कुछ थोड़ा खुद के लिए रखता है, कुछ भगवान के लिए भी देता है, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, सकामा। और मोक्ष कामा, मोक्ष कामा मतलब क्या, लिबरेशन। क्या व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है कि इस मतलब वो मुक्ति पाना चाहता है, टू गेट लिबरेशन, नॉट फॉर भक्ति बट टू बिकम लिबरेट। अंडरस्टैंडिंग, so that is not our goal actually. Liberation is not a goal of Krishna consciousness. Those who are practicing Krishna consciousness, they are already liberated. So Prabhupada says that liberation is not our aim because we are already liberated. जो भी लोग भक्ति कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में है, प्रभुपाद की संस्था में है, because this process is completely purified actually. So liberation तो उनके आगे हाथ जोड़ के बैठी रहती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है, श्रीमद् भागवतम के जो 4th कैंटो है, 4th स्कंद है, तो वहां पे ध्रुव महाराज का कथा आता है। तो ध्रुव महाराज इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के कि उनने 6 महीने के अंदर ही, शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा, उन्होंने विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर भगवान के दर्शन को प्राप्त कर लिया था। सोचिए, यहाँ हमें जन्मों से भटक रहे हैं और इतने लाखों करोड़ों जन्मों के बाद अभी हमें ह्यूमन फॉर्म मिला है और पता नहीं कब हमें भगवान के दर्शन होंगे, और उन्होंने जो है विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर ही भगवान को प्राप्त कर लिया। ये होता है भक्ति का पावर। हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा भगवान के प्रति फेथ कितना है, हमारा शास्त्र के प्रति फेथ कितना है। केवल ये फेथ की बात है बस, और कुछ नहीं है। उनका भगवान के प्रति बहुत फेथ था, श्रद्धा था, शास्त्र के ऊपर विश्वास था, बस ये।
और ये पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया केवल फेथ पर ही चल रही है एक्चुअली। जिस दिन ये दो व्यक्ति के बीच में, नेशन टू नेशन, मैन टू मैन, फैमिली, मतलब जब ये फेथ, श्रद्धा जब खत्म हो जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया चल रही है केवल श्रद्धा पर, केवल फेथ पर। सिंपल सी चीज देख लीजिए, जब हम कभी किसी नई जगह पर जब जाते हैं तो हम किसी से लिफ्ट मांगते हैं कि ओ भैया थोड़ा सा हमें लिफ्ट दे दीजिए, थोड़ा वहां छोड़ दीजिए, बैठा लेता है। तो हम तो उसको नहीं जानते हैं, पहली बार हम जा रहे हैं वहां पर, लेकिन फिर भी हम उसको फिर क्यों बैठ जाते हैं? क्यों बैठ जाते हैं हम? क्योंकि हम विश्वास है कि हाँ ये हमें जो है सही जगह पे छोड़ेंगे। तो इसलिए पूरी पूरी सृष्टि केवल फेथ पर ही टिकी हुई है एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग। जिस दिन फेथ खत्म हो जाएगा उस दिन सृष्टि में कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए ध्रुव महाराज का इतना फेथ है भगवान के ऊपर कि उन्होंने 6 महीने के अंदर जो है अटूट तपस्या करके, हाँ, और भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। हालांकि वो भगवान की भक्ति के लिए नहीं गए थे तपस्या करने के लिए, उनका पर्पस था। इसका भी कथा है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अब इसमें आ गया है तो इसलिए बताना है। आप लोगों ने ये सुना होगा उत्तानपाद, हाँ, उत्तानपाद और उनकी 2 पत्नियां थी उत्तानपाद की, सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो जो उत्तानपाद हैं वो उनसे ज्यादा आसक्त थे, उनके पति मतलब उनके साथ में ज्यादा रहते थे। तो सुनीति के पास ज्यादा नहीं रहते थे क्योंकि वो उतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो एक बार क्या हुआ, जो ध्रुव है वो खेलते खेलते जो है वो मतलब उत्तानपाद अपने पिता जो उनकी गोद पे चले गए। ठीक है, तो जो सुरुचि थी, तो सुरुचि बोले कि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने के लिए मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव के पुत्र थे, सुनीति के, राइट। तो उनका इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब था कि मेरी कोख से जन्म लेने का मतलब क्या है कि तुम्हें पहले मरना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग। तो ये जब बात वो बोली तो उस समय ध्रुव महाराज यादव नहीं थे, 5 साल की थे। वो रोने लगे, राइट। और फिर रोके जाते हैं किसके पास? सुनीति के पास जाते हैं। तो जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि सुरुचि ने ऐसा वैसा बोला, मतलब माने तो वो, तो अब देखो नॉर्मली क्या होगा, क्योंकि अगर और कोई अगर यहाँ इस भौतिक जगत में क्या होता, अगर ऐसा कुछ होता तो दोनों आपस में लड़ने लगते, अरे तुमने मेरे बेटे से ऐसा बोला, लड़ने लगती बहुत, है कि नहीं? प्रैक्टिकली यहाँ पे ऐसे ही होता है। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्त थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी बोला उन्होंने ठीक है, हाँ, और तुम रो मत, ठीक है, तुम जाओ और जंगल में जाओ, वहां पर जो है तुम भगवान की भक्ति करो। उनकी माँ ने ऐसा बोला। सोचिए, अब एक माँ बोल रही है कि तुम जाओ जंगल में जाओ और वहां पे भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तो ध्रुव महाराज जाते हैं मतलब ये भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हैं, वो जाते हैं क्या कि मुझे जो है अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए, हाँ, पिताजी से बड़ा, उनसे भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए, उसके लिए वो जाते हैं तपस्या करने के लिए। लेकिन जब वो तपस्या जब करने जाते हैं तो 6 महीने के अंदर कैसा होता है कि पहले महीने में पहले वो क्या करते हैं, पहले खाना खाना छोड़ देते हैं। दूसरे महीने में फिर क्या होता है, ये फिर ये पानी भी पीना बंद कर देते हैं। तीसरे महीने में केवल ये लीव्स वगैरह खाते हैं, है ना। तो चौथे फिर महीने में फिर ये मतलब केवल सांस लेते हैं बस, हाँ। फिर 5वें महीने में ये फिर सांस को भी बंद कर देते हैं एक्चुअली। जब जब वो सांस बंद कर देते हैं तो सारी सृष्टि की हवा चलना बंद हो जाती है एक्चुअली, सब पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सब लोग जितने भी जीवात्मा है, सब लोग, हर व्यक्ति, पशु पक्षी, सब लोग जो है मतलब कि अब सांस नहीं रहेंगे तो कैसे जीवित रहेंगे? देवी देवता सब परेशान हो जाते हैं। तो फिर जो है सारे देवी देवता जो है फिर विष्णु जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान आप कुछ कीजिए। पता नहीं कि कोई कोई बच्चा जो है वो वहां पर वन में तपस्या कर रहा है और अभी मतलब उसकी तपस्या से सारा सब कुछ हवा बंद रुक गई है। तो विष्णु जी जो है तुरंत वहां से आते हैं और ध्रुव के पास आगे खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही ध्रुव फिर आँख खोलता है तो वहां साक्षात भगवान का दर्शन करता है। तो भगवान को जैसे दर्शन कर लेते हैं, जैसे बोलते हैं कोई व्यक्ति अगर भगवान का दर्शन कर लेगा ना, तो उस व्यक्ति की जितनी भी आसक्ति है, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा से बड़ा चीज क्यों, कितनी भी मटेरियल चीज के प्रति आसक्ति क्यों ना हो, कितनी बड़ी चीज के प्रति आसक्ति क्यों ना हो, वो जो है उसकी आसक्ति पूरी तरीके से नल हो जाती है जब वो भगवान दर्शन कर लेता है, मतलब पूरे डिटैच हो जाता है। भगवान इतने सुंदर है एक्चुअली, इसलिए उनको बोलते हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाते हैं भगवान की सुंदरता पर, इतने सुंदर है भगवान एक्चुअली। लेकिन हमने भगवान की सुंदरता देखी नहीं एक्चुअली, इसलिए हम जो है इस भौतिक जगत की सुंदरता के पीछे भागते रहते हैं।
राइट, स्पेशली अपोजिट सेक्स, राइट। तो भगवान, क्योंकि एक जो कामदेव है वो पूरी इस जगत को मतलब दबा के रखा हुआ है, मतलब मोहित किए हुए है। एक कामदेव पूरे जगत को मोहित करके हुए है, वो लस्ट का एरो चलाता है। लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता पर नशा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं भगवान कितने सुंदर हो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें एक और स्टोरी आती है, इसी से रिलेटेड एक स्टोरी आती है, धनुर्धर और रामानुजाचार्य। आप लोगों ने रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा, जो हमारे 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं, ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के जो प्रतिष्ठाता आचार्य हैं, हाँ, वो हैं श्री रामानुजाचार्य, जिसे आप नाम से दे सकते हैं रामानुज। अनुज का मतलब होता है छोटा, और राम मतलब श्री राम के छोटे भाई, मतलब एज लक्ष्मण आप बोल सकते हैं। तो एक बार वो क्या है, श्रीरंगम में है कौन, रंगनाथ। तो वहां पर वो भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए वो जा रहे थे रंगनाथ दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, धनुर्धर नाम का एक व्यक्ति था, उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, मतलब इतनी सुंदर थी कि जब भी वो कभी मार्केट जाता था अपनी पत्नी को लेके, तो वो उसको छाता लगा के लेके जाता था, या उसकी मतलब जो सुंदरता है वो कम ना हो जाए, धूप वगैरह धूल वगैरह कुछ लगा ना जाए। और छाता तो पकड़े ही था, साथ ही साथ जो है वो किसी को नहीं देता था, केवल वाइफ को घूरता रहता था, बस उसको देख देख के बस जाता था। मतलब सामने श्री रामानुजाचार्य आ रहे थे, हरे कृष्ण मतलब जब ये भगवान का नाम, हरि नाम का जप करते हुए और जा रहे थे रंगनाथ जी दर्शन करने के लिए। तो रामानुजाचार्य की दृष्टि पड़ गई इस व्यक्ति पर, अरे ये कैसा पागल व्यक्ति है, ये अपनी पत्नी को इतना घूर रहा है, मतलब सामने देख भी नहीं रहा है। तो रामानुजाचार्य जो है फिर वो आते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम इसको अपनी पत्नी को क्यों घूरते रहते हो, इधर हम लोग हरि नाम करते जा रहे हैं, तुम उसका साउंड सुना नहीं देते तुम्हें। तो फिर वो बोलता है कि क्यों मैं साउंड सुनूं, मेरी पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर है, मैं उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उससे सुंदर कोई है ही नहीं, इसलिए मैं उसको देखता रहता हूँ। तो फिर वो रामानुजाचार्य बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर अगर किसी व्यक्ति के दर्शन कराऊंगा, तो क्या तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? बोलता है हाँ, इमीडिएटली छोड़ दूंगा, दिखाओ उससे सुंदर तो कौन सी चीज है, बताओ, तुरंत छोड़ दूंगा। तो फिर रामाचार्य पकड़ के ले जाते हैं, बोले चलो आप मेरे साथ। तो फिर वो है रामाचार्य को पकड़ के लेके जाते हैं, और जाते हैं किसके पास, रंगनाथ के पास जाते हैं। तो रंगनाथ का जो एक्चुअली वो लेटे रहते हैं, रंगनाथ लेटे हुए हैं, और बहुत बड़ा एक्चुअली उनका लेटी है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है एक्चुअली, इतने सुंदर हैं। तो जैसे ही जाते हैं और सामने खड़ा कर देते हैं, देखो ये हैं, इतने सुंदर है रंगनाथ जी, इतने सुंदर हैं कि देख के वो जो है व्यक्ति मतलब पूरा वहीं फ्लैट हो जाता है। वो बोलता है कि बस अब तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, यहाँ से कभी जाऊंगा नहीं। और फिर वहां से पूरे वहीं वो जो है वहीं पे सरेंडर हो जाता है, सबको छोड़ देता है। ये है भगवान का एक्चुअली सुंदरता, राइट। इसलिए उनको बोलते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमाम। भगवान की सुंदरता नहीं है। अब एक्चुअली अभी हम क्यों आकर्षित हैं इस भौतिक जगत के प्रति, क्योंकि अभी हमने भगवान की सुंदरता को नहीं देखा है, राइट। इवन देखा तो ठीक है, हमने सुना भी नहीं एक्चुअली कितनी सुंदरता है भगवान की। आपको पता है रुक्मणी ने कृष्ण से कैसे विवाह किया? रुक्मणी जी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, कभी नहीं देखा उनने, केवल उनके बारे में केवल सुना था बस, राइट। केवल सुनने के माध्यम से, हरे कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, ऐसे ऐसे असुरों को मारा, केवल सुनकर ही मतलब उन्हें भगवान से शादी की, कभी नहीं देखा उनने, राइट। तो हमने तो सुना भी नहीं है कृष्ण के हाउ कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, कृष्ण कैसे महान है, राइट। हमने तो सुना भी नहीं है उनकी बात, देखने की बात तो अलग है। तो सोचिए कि रुक्मणी जी ने केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनकर ही भगवान शादी कर लिया, अरे भगवान ये है, राइट। तो अब सोचिए कि जब सुनने में इतनी ताकत है, इतना पावर है, जब देख लेंगे तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा फिर। तो ये है भगवान एक्चुअली, इसलिए उनका नाम है कृष्णा। कृष्णा मतलब कर्षण, कर्षणति इति, कर्षति इति कृष्णा, कर्षति इति कृष्णा, मतलब जो अपनी एक्टिविटी के माध्यम से, नाम रूप गुण लीला के माध्यम से हर जीवात्मा, हर व्यक्ति का जो मन है अपनी तरफ कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है कृष्णा, राइट। हर व्यक्ति को अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं 6 चीजों के माध्यम से, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिया ज्ञान वैराग्यम शरणामति भगवान।
6 चीजें जो है भगवान के अंदर पूर्ण है, एक्चुअली 100% है, और उनके माध्यम से, और वो जो 6 चीज उनके अंदर है वो और किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं, किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं, तभी तो भगवान है ना। अगर कोई भी उनसे, अगर उनके कोई भी अगर इक्वल हो जाए या उनसे थोड़ा सा अगर ज्यादा हो जाए तो फिर भगवान वो कैसे रह पाएंगे, राइट। इसलिए क्या बोलते हैं उनको, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब हर चीज क्या है उनके अंदर कंप्लीट है, और उसमें से कोई भी चीज अगर निकल भी जाए तब भी वो तो कंप्लीट ही रहता है। जैसे भौतिक जगत में क्या होता है, 100 रुपए में से अगर 50 रुपए खर्च कर दोगे तो कितना बचेंगे, 50 बचेंगे। लेकिन भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। जनरली 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, 1 - 1 0 हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में ये गणित नहीं चलती है। आध्यात्मिक जगत मतलब वहां पर एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब 1 ही रहेगा। तुम अब तो वहां पे तुम 1 में चाहे 1 जोड़ो, 1 में चाहे 1000 जोड़ो, 1 में चाहे 1000 घटा दो, कुछ भी करो तुम, वो 1 ही रहेगा। इसलिए तो एब्सोल्यूट है ना, मतलब वो अफेक्ट नहीं होगी वो चीज वहां पर। ये है आध्यात्मिक जगत। ये है वहां की गणित, जो कि हमें समझ में नहीं आएगी, राइट। ट्रांसेंडेंटल मैथमेटिक्स। एब्सोल्यूट इसी को बोला था, एब्सोल्यूट। लेकिन इस जगत को बोला था ड्यूअलिटी, ड्यूअल वर्ड, मतलब जो है एक चीज जो है दूसरी चीज पर डिपेंड कर रही है, इसको बोला था ड्यूअलिटी। लेकिन आध्यात्म जगत में कोई भी चीज, एक चीज दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, अपने आप में पूर्ण होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पर्सनालिटी। तो इसलिए भगवान का, इसलिए भगवान जो 6 चीजों से समृद्धशाली पूर्ण रूप से उनके अंदर है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है धन, इतना धन दौलत है कि मतलब कितने बार मैंने एग्जाम्पल दिया कि भगवान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 16,108 रानियों के साथ विवाह किया था। और पूर्वपाद बोल रहा है कि भगवान तो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके इतने अनंत है भगवान, तो 16,000 तो क्या, अगर वो 16 मिलियन और बिलियन रानियों से विवाह करे तो कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। क्योंकि जब कृष्ण है 7 साल की अवस्था में एक छोटा सा बच्चा 21 किलोमीटर का गोवर्धन उठा सकता है, विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑस्टेरिटीज, तपस्या। उन्हें ऐसा नहीं था कि उसको उठाने के लिए उन्होंने कभी योग किया हो, या भगवान ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने बहुत योग किया इसलिए योग करके वो भगवान बने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान मतलब वो हम शुरू से ही भगवान रहते हैं। तो ये उन्होंने दिखाया है। ये क्यों लीला की भगवान ने, ये प्रूव करने के लिए कि भगवान कभी योग करने से भगवान नहीं बनता है, राइट। कोई योगी कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी है योगीश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि योगीश्वर कौन है, कृष्णा। सारे योगियों की ईश्वर कौन है, कृष्णा, राइट। तो इसलिए कोई योग करके कोई भगवान नहीं बन सकता, राइट। लाइक जैसे आज शिवरात्रि है तो लॉर्ड शिवा, तो कोई व्यक्ति तपस्या करके शिव नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि शिव जी हैं वो एक यूनिक तत्व है एक्चुअली। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, एक जीव तत्व होते हैं, एक होते हैं क्या, शिव तत्व, एक विष्णु तत्व और एक शक्ति तत्व। तो शिव एक जैसा तत्व एक्चुअली। तो कोई व्यक्ति तपस्या करके इंद्र बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है, लेकिन कभी वो शिव नहीं बन सकता, कभी कृष्ण भगवान नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दीज आर द यूनिक तत्वास, राइट, नहीं बन सकते कभी, वो अपने आप में यूनिक है। अंडरस्टैंडिंग? तो उसी प्रकार से हाँ, तो ये भगवान ऐश्वर्य है। भगवान इतने ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि उनके कोई इक्वल नहीं हो सकता है। ऐश्वर्य से समग्र, समग्र पूरी तरह कंप्लीट है उनके अंदर ऐश्वर्य समग्र। वीर्य से, वीर्य मतलब शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली का एग्जांपल गिरि गोवर्धन उठाया भगवान ने, ऐसे ऐसे असुरों को मारा, बड़े से बड़े, जैसे पूतना है कि नहीं, इतनी बड़ी बड़ी पूतना का शरीर के पहाड़ जैसा बड़ा था, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने, मतलब अभी मान के चलो कि हाथी के आगे एक चींटी आ जाए, तो वो कंपेरिजन है। मतलब पूतना और कृष्ण के भी इतने छोटे थे, लेकिन ऐसे मार दिया, ऐसे केवल ऐसे ही मार दिया बस। हाँ, पूतना जो है वो आई थी भगवान को मारने के लिए कि मैं दूध पिलाऊंगी और मार दूंगी। तो भगवान ने तो ये भी कृपा कर दी कि ठीक है सही, तो मेरे मारने के लिए आए, लेकिन तुम मेरी माँ बन के आए हो, तो भी उनका उद्धार कर दिया। तो भगवान इतने मर्सीफुल होते हैं। कोई अगर उनको मारने के लिए आता है, लेकिन वो एक माँ के रूप में भी आ रहा है, तब भी भगवान को उद्धार किया। इसलिए देखिए भगवान के हाथ जो भी कुछ भी जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है भगवान के हाथों, जैसे आप देखिए महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोग मरे गए, मिलियन से मिलियंस लोगों की हत्या, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति वहां पर जितने भी लोग सब लिबरेट हुए, सब। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान वहां पर थे। इसलिए धर्म वहीं होता है जहाँ पर भगवान होते हैं। जहाँ भगवान है वहीं धर्म है, और जहाँ भगवान न है वहीं धर्म नहीं होता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो भगवान के द्वारा दिया गया है। सो धर्म मतलब क्या होता है कि भगवान ने जो कुछ भी बोला उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो जो वर्ड रिकॉर्ड हो जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, शास्त्र। जैसे
लॉ बुक्स, हाँ लॉ बुक्स होता है। तो बुक्स क्या है, चलिए बुक्स क्या है, किसी व्यक्ति ने जो रूल्स जो है उसको बोला है, उसको रिकॉर्ड कर दिया गया, तो रिकॉर्डेड जो वर्ड्स हैं उसको क्या बोला जाता है, लॉ बोला जाता है। उसी प्रकार से धर्म इज अ लॉ बुक्स विच इज स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। उसको कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान समग्र से वीरियस, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। यशः श्रिय, यश मतलब बहुत ज्यादा फेमस है भगवान। अब देखो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो जेल के अंदर चला जाता है, लेकिन राइट, लेकिन जब भगवान भगवान चोरी करते हैं तो वो प्रसिद्ध हो गए हैं। देखो भगवान अगर कोई ऐसा भी काम करते हैं नटखट, तो भी भगवान फेमस हो जाते हैं और उनकी भी कीर्ति गाते हैं लोग, अरे माखन चोर आ गए, माखन चोर। देखो भगवान ये है, भगवान एक्चुअली जो माखन भी चुरा रहे हैं तब भी फेमस हो गए हैं, तो माखन चोर के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं। दैट इज कृष्णा, दैट इज भगवान। लेकिन आज देखो मूर्ख लोग, फुलिश लोग, रास्कल्स गली गली में बोलते हैं कि हाँ यू आर आल्सो भगवान, यू आर भगवान, आई एम भगवान, एवरीवन इज भगवान, दीस फूल्स एंड रास्कल्स। इसलिए प्रभुपाद जो है मतलब उनको बहुत ललकारते हैं कि आज गली गली लोग अपने आप को मतलब भगवान मानते हैं। अभय चरण सीरियल में आता है फाल्गु भगवान, आता है फाल्गु। जैसे वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बहुत अगर सिद्धि हासिल करने लगता है तो अपने आप को भगवान मानने लगता है। ठीक है, कोई व्यक्ति आग में बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है, या धरती से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो उसको भगवान थोड़े बोलेंगे। दीज आर द मिरेकल्स, मिरेकल आजकल कोई भी कर सकता है। जादू जादू दिखाने वाले आते हैं, हाथ में कुछ लकड़ी रहती है, कुछ फिर पैसा आ जाता है, तो ये कोई भगवान की बात थोड़ी है। आजकल लोग क्या है, चमत्कार देखना चाहते हैं। कोई थोड़ा थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा देता है तो लोग अरे अरे देखो उसने ये किया, इसने किया, और लोग फिर उसको पूरा दान दक्षिणा देते हैं, अरे हाँ कि ये कितना महान है। ये आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तपस्या करके आप बन सकते हो, इसमें जब व्यक्ति इंद्र बन सकता है, जब ब्रह्म बन सकता है, तो चमत्कारी क्यों नहीं बन सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब चीज कहाँ से आ रही है, ये सब चीज तो भगवान से ही आ रही है, क्योंकि वो सारे योगियों के भी ईश्वर है, योग ईश्वर, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। क्योंकि सब तो उन्हीं की एनर्जी है ना। तो हम केवल एनर्जी को देखते हैं, हम एनर्जेटिक को भूल जाते हैं। हाँ, जैसे आज हर व्यक्ति केवल लक्ष्मी को चाहता है, लक्ष्मी रखना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी के लक्ष्मीपति कौन है उनको भूल जाता है। तो ये है एक्चुअली। सो ही इज अ यशः श्रिय, श्रिय बहुत सुंदर है। अभी जैसे एग्जांपल बताया है रंगनाथ, कितना ब्यूटीफुल है। ज्ञान वैराग्य शरणामति भगना, ज्ञान मतलब मोस्ट नॉलेजेबल। अर्जुन को ब्रह्मा को सबसे पहले नॉलेज दिया था, ब्रह्मा को नॉलेज दिया, फिर आज से मिलियंस का लाखों लाखों करोड़ों वर्ष पहले विवस्वान सूर्यदेव को नॉलेज दिया, फिर अर्जुन को नॉलेज दिया। सो ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। ज्ञान वैराग्य, इतना सब कुछ होने के बाद भी, सबसे सुंदर होने के बाद ही, सबसे बलशाली होने के बाद ही, सबसे ज्ञानी होने के बाद ही, सबसे यश वाले होने के बाद भी हर चीज है उनके पास, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। मतलब वो व्रत बन चुके हैं, मतलब कैसे अर्जुन के सारथी बन गए हैं, है कि नहीं। ये है भगवान के, सब कुछ होते हुए भी व्रत बन जाते हैं। और वही कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं एज अ डिवोटी। इनको भगवान बोलते हैं, मतलब कि हर चीज करते हैं वो, दैट इज भगवान। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए तो व्यक्ति तो इसलिए कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं। सकाम कर्म, व्यक्ति खुद की आशा रहती है, कुछ रिजल्ट खुद ही लगता है, कुछ भगवान को देता है। निष्काम मतलब वो रिजल्ट की आशा से काम नहीं कर रहा है, वो रिजल्ट की आशा से काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है, और जो भी रिजल्ट आएगा भगवान के लिए देगा। बस खुद आसक्त नहीं है रिजल्ट से, भगवान के लिए जाएगा, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म को ही एक्चुअली भक्ति बोला जाता है, राइट। भक्ति मीन्स everything surrender to Krishna, nothing belongs to us. तो इस तरीके से निष्काम या अकाम, देन शकाम एंड मोक्षकाम। तो तीनों बेस्ट कौन सा है, which one is the best? निष्काम और अकाम। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। आप देखिए जब पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध जब सब खत्म हो गया, तो जब युधिष्ठिर महाराज को जब पूरा राज्य वापस जब मिल गया, हस्तिनापुर का सारा राज्य दे दिया गया, तो सब कुछ राज्य पूरा वापस आने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट किंगडम। व्हाई? क्योंकि इतने मतलब वो देखो ये होते हैं भक्त का भाव एक्चुअली। क्योंकि महाभारत युद्ध में 3 साल लोग मारे गए, तो भक्त हमेशा क्या सोचता है, अरे मैंने 3 साल लोगों को मारा, क्या करूंगा राज्य लेकर। तो देखो सब कुछ किंगडम पूरा मिल गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को इतना हम्बल महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर भक्त जो है हर चीज को वो कृष्ण के रेस्पेक्ट नहीं देखता है, क्योंकि वो उनको पता है कि हर चीज तो भगवान की है। ये साम्राज्य मुझे किसकी कृपा से मिला, भगवान की कृपा से मिला है। आज अगर कृष्ण नहीं होते तो आज क्या हम ये तो जीत पाते क्या? नहीं।
तो भक्त मतलब वो होता है जिसके पास मटेरियली भी ऑपुलेंस होने के बाद भी वो अपने आप को सोचता है कि आई डोंट हैव एनीथिंग, उसी को बोले था अकिंचन। अकिंचन मतलब वन हु इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मटेरियली। मटेरियली मतलब उसके पास कुछ नहीं, उसको बोला जाता है क्या, अकिंचन। या ऐसा बोल सकते हैं कि मटेरियली है भी, सब कुछ होती हुई भी वो खुद के लिए यूज नहीं कर रहा, सब भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, राइट, उसको बोलते हैं अकिंचन। लाइक श्रील प्रभुपाद, राइट, बड़े से बड़े डोनर्स भी, बड़े बड़े डोनर्स देते थे पैसा उनके पास, प्रभुपाद के पास लाखों लाखों रुपए आता था, लेकिन प्रभुपाद अपने पास एक सिक्का भी अपने पास नहीं रखा, खुद के लिए एक सिक्का भी यूज नहीं किया, सारा का सारा मतलब प्रचार में लगा दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, गरीबों ये सब फूड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, बैक टू गॉडेड मैगजीन्स, एवरीथिंग ही यूज्ड इन कृष्णा सर्विस। ये होता है, इसको बोलते हैं निष्काम या अकाम या भक्ति योग और कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज द बेस्ट, राइट। इसलिए आप देखिए परपट में भी यही, तात्पर्य में भी यही बोल रहे हैं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे, राइट, जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम बस ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। एग्जाम्पल, सुदामा का एग्जाम्पल देख लीजिए। सुदामा चाहते थे मतलब जॉब कर सकते थे, लेकिन नहीं करते थे, जितना मिलता था उतना कर सकते थे बस। सोचो उनके पास अगर एक दाना भी होता था, उनके पास जब एक दाना था राइस का, तो उस एक दाने को का 50% कृष्ण को दे देते, 50% खुद खाते। सोचिए क्या भक्ति है इन लोगों की, है भक्ति क्या होती है, हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। सोचिए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, मीराबाई, सूरदास, सुदामा, तो इस तरीके से हमें सीखना चाहिए। एक्चुअली ये होती है भक्ति। देखिए मतलब एक्चुअली भगवान हमारे फेथ की प्रतीक्षा करते हैं कि तुम्हारा कितना फेथ है हमारे ऊपर एक्चुअली। क्योंकि जो लोग कपट होते हैं ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, बाहर से बहुत भक्ति दिखाते लेकिन अंदर से बहुत कपटता होती है, भगवान पे कभी कृपा नहीं करते। हाँ, भगवान केवल उसी व्यक्ति पे कृपा करते हैं जो अंदर और बाहर से एक जैसा होता है, बाहर भी वैसे हम वाले तो बाहर अंदर से भी हम। वो एग्जाम्पल सुदामा की हम दे सकते हैं। उनकी वाइफ ने मजबूर कर दिया कि तुम जाओ, तुम क्यों, बच्चे मर रहे हैं। सोचो मतलब वहां पे आटे को गीला करके खाना मतलब खिलाते थे बच्चों को, इतना गरीब थे मतलब। सोचिए, तो उनकी वाइफ जो है परेशान होकर जबरदस्ती उनको भेजा। सुदामा की कभी इच्छा नहीं थी कृष्ण के पास जाने की, वो अपनी इच्छा से नहीं गए, उनकी पत्नी ने जबरदस्ती उनको बोला कि जाओ जाओ, कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, वो तुम्हें देंगे, क्यों नहीं देंगे। तब उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी केवल वाइफ के कहने मजबूर होकर वो गए। और वहां जाने के बाद भी वो मतलब वापस आने का प्रयास करे, मतलब द्वारका पहुंच गए हैं, फ्रंट गेट पे खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सोच रहे हैं, अरे यार मैंने गलत किया, ये अच्छा नहीं है, दोस्त से नहीं मांगना चाहिए, ये गलत गलत है, दोस्ती का मतलब ये थोड़ी होता है। तो वहां से वापस भी आ गए, लेकिन जब वो मतलब उन नाम तो बता दिया, जब उनके द्वारपालों ने पूछा कौन हो तुम, बोले सुदामा है, इससे मिलने आए हो, बोले मेरा मित्र कृष्ण है। तो जब खबर दे दिया, लेकिन इतना सब बताने के बाद वापस वो चले गए। लेकिन फिर देखो, अब देखो भगवान इस कंडीशन में देखिए कि कहाँ सुदामा है और कहाँ कृष्ण है। तो कृष्ण जो है, जब उनको पता चलता है कि अरे मेरा बचपन का यार मेरा सुदामा आया है, तो अरे भगवान तो हमारे, ये सोचो कि बस आप वीडियो में देख सकते हो रमन सागर का, जिस तरीके से भगवान वहां पे जाते हैं, मतलब पागलों की तरह जाते हैं वहां। सोचो वहां पे उनके पैर दबाने की रानियां हैं, सबको छोड़ के एकदम पूरा, और भागते हैं। एक चप्पल कहीं है, मुकुट कहीं गिर गया है, और बाल बिखरे हैं पूरे, दौड़ के भाग रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, रानियों को समझ में नहीं आ रहा, उनके जो द्वारपाल उनको समझ आ रहा है हो क्या गया भगवान को, आज क्या हो गया भाई, ये व्यक्ति कौन है जिसके लिए भगवान भाग रहे हैं। और फिर जब देखते हैं कि सुदामा तुम आए हो, वो फिर देखो जब गले मिलते हो, फिर भगवान की आंखों से आंसू आते हो, फिर सुदामा के पूरे चरण जो है भगवान के आंसू धुल जाते हैं। और फिर उनको फिर पकड़ के लेके आते हैं, देखते हैं अरे बाप रे, सुदामा के पैरों में छाले हुए हैं इतने सारे कांटे। फिर उनको फिर लेके आते हैं, उनको बिठाते हैं रथ पे, और फिर खुद नीचे बैठते हैं, और फिर सुदामा को बिस्तर पे बढ़िया सोफे पे बिठा के उनके चरण धोते हैं, कांटे निकालते हैं। ये होता है भगवान के भक्तों के बीच में संबंध, जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है।
वो केवल ये देखता रहे भक्त बन जाओगे तो बहुत कष्ट मिलेंगे, इसलिए भक्त कभी नहीं बनना चाहिए। तो वो एक्सटर्नली देखते हैं। अरे भक्त का सबसे बड़ा ऑपुलेंस, सबसे बड़ा धन तो वही है एक्चुअली, कि जो जो भगवान के लिए दुख ले। ये इससे बड़ा ऑपुलेंस भक्त के लिए क्या हो सकता है? आप सोचिए, पांडव साक्षात भगवान उनके साथ थे, साक्षात हर मोमेंट पर भगवान के साथ थे, लेकिन भगवान के साथ साथ होने के बाद भी पांडवों को ऐसा नहीं हो कि उनको पूरा सुखमय जीवन हो। सबसे बड़ा, आज देखिए पूरे हिस्ट्री में, देखिए पूरी हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में, सारे शास्त्रों में देखिए, सबसे ज्यादा का कष्ट किसी को मिला है तो पांडवों को मिला है, राइट। और भगवान साक्षात उनके साथ थे, राइट। ऐसा नहीं है कि भगवान अगर हैं तो कष्ट मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन वो क्या बताना चाहते हैं कि हाँ, मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता है, बस मैं जिसके साथ हूँ उनको कभी विनाश नहीं होता। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली कौरव सब मारे गए, पांडवों की विजय हुई, है कि नहीं? तो बस ये हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में समस्या आएंगे, लेकिन अगर हम भगवान अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास कृष्ण है, तो फिर हमें कोई व्यक्ति हमारा कोई व्यक्ति नहीं मार सकता है। राखी कृष्णा मारे की, मारे कृष्णा राखी, राइट। सो वह ना तो किसी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहता, किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, और ना ही अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सबको छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अतः कृष्ण, क्योंकि वो कर्म कर्म तो कर ही नहीं रहा है, वो कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा है, तो चाहे उसका शुभ फल आए चाहे अशुभ फल आए, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, दोनों में एक जैसा रहता है। असफलता मिलती है तो कभी डिमोरलाइज नहीं होता है, कभी डिस्ट्रेस में नहीं आता है, और जब सफलता मिलती है तो कभी पफडअप भी नहीं होता है। क्यों? उसको पता है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू कृष्णा। सफलता मिल रही है तो भी भगवान कृपा है उसमें, असफ मिलता है तो भगवान को ऐसा प्लान हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये है एक्चुअली। तो अतः इसे देखिए, जब परीक्षित महाराज, जब परीक्षित महाराज, इसको उलान को कंप्लीट कर देता हूँ फिर उसको बताता हूँ। अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन रूप होता है, और विकर्म का यही असली स्वरूप है, जैसा कि पहले बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज को जब अश्वत्थामा ने जब ये तीर छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र जो छोड़ दिया था, तो उस समय भगवान साक्षात वहां पर उत्तरा गर्भ में गए थे, साक्षात चक्र के रूप में। मतलब भगवान अंदर गए, चक्र बाहर था, लेकिन भगवान ने जो है हाँ गर्भ में ही प्रवेश कर गए थे एक्चुअली, गर्भ में ही प्रवेश करके भगवान जो है वहां पर परीक्षित महाराज की रक्षा की। और वहीं फिर देखो, जब जब परीक्षित महाराज को जब शाप मिला, सरंगी ऋषि ने जब शाप दे दिया कि तुम जो है 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय परीक्षित महाराज ने ये नहीं सोचा कि अरे यार 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, भगवान ने सब मेरे साथ क्यों किया है। उन्होंने क्या सोचा, जब भगवान साक्षात आकर मेरी मृत्यु से मेरी रक्षा की वहां पर, तो अभी अगर मुझे मृत्यु हो रही तो इसका मतलब भगवान का ही प्लान है, राइट। जब भगवान साक्षात मेरे लिए मुझे बचाने के लिए, वहां से ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए मुझे साक्षात गर्भ में आकर मेरी रक्षा की चक्र से, तो अगर अभी मुझे 7 दिन के बाद मुझे मृत्यु हो जाएगी, तो ये जो मुझे कष्ट मिला है, जो शाप मिला है, इसमें भगवान को कोई प्लान है, राइट। ये भक्त ही सोच सकता है। सुख और दुख में भगवान हमेशा, भक्त जो है हमेशा एक जैसा रहता है, उसको पता है कि हर चीज में भगवान का ही कुछ ना कुछ प्लान रहता है, इसलिए कभी वो भक्त जो है कभी परेशान नहीं रहते। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांचती समय सर्वेषु भूतेषु मन भक्ति लभते परम। सो समः सर्वभूतेषु सर्वेषु, तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांचती। तो जो डिवोटी है वो ब्रह्म के लेवल पर होते हैं हमेशा, सेल्फ रियलाइजेशन। ना सोचती ना कांचती, तो ना वो लेमेंट करते हैं ना ही हैंकरिंग करते हैं। लेमेंटेशन फॉर व्हाट? लेमेंटेशन फॉर पास्ट, एंड हैंकरिंग फॉर व्हाट? हैंकरिंग फॉर फ्यूचर। तो ना ही वो किसी पास्ट चीज से कभी पछताते हैं, और ना ही किसी फ्यूचर के लिए ज्यादा इच्छा रखते हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। इसलिए भक्ति ही जो है जो कि हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं और हमेशा रियल हैप्पीनेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अल्टीमेटली पता है कि व्हाट इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए इसलिए व्यक्ति कृष्ण भावनात्मक कर्म करता है, इसलिए उसको कभी उसका रिएक्शन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हर चीज वो कृष्ण के लिए कर रहा है, तो क्यों उसको रिएक्शन लगेगा? रिएक्शन उसको लगता है जो व्यक्ति खुद के लिए करता है। तो ये है कृष्ण भावनात्मक कर्म करने का प्रभाव, कि वो कर्म करता है, बट कर्म करते हुए भी कभी भी उसका कर्म बंधन में नहीं फंसता है। क्यों? बिकॉज ही इज डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण, लाइक अर्जुना, he fought for what? Not on behalf of himself, but on behalf of Krishna. This is the thing. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Thank you very much. Does anybody have any question? Prabhuji, hello.
प्रभु जी बस मतलब ऐसे कुछ आपसे बोलना था प्रभु जी, मतलब एक दिल पे एक बोझ था प्रभु जी। वो आपने जैसे बोला था ना कि मतलब ऐसे 21 के बाद से 4 माला करना है, तो प्रभु जी मेरा 21 के बाद मैंने हर दिन 4 माला करता हूँ, आज भी 4 माला किया है, लेकिन प्रभु जी 2 बार मिस हो गया, नहीं कर पाया। 2 बार मिस तो हो गया प्रभु जी मतलब कुछ किया ही नहीं मतलब? नो प्रभु जी, इसमें प्रभु जी वो बुरा लग रहा था बहुत।